हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। अगर आप एक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों बैंक में से कौन सा बेस्ट बैंक है, कौन से बैंक में आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, कौन से बैंक में आपको कितना पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, डेबिट कार्ड कौन कौन सा मिलता है, डेबिट कार्ड का क्या चार्जेस होता है, एक दिन में आप कितना पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों बैंकों में से हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं, तो यूनियन बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है जिसे आप फिल करके ईजिली आप वहाँ पे अपना सारा डिटेल डाल के आपको बैंक ब्रांच विजिट करना होगा केवाईसी करने के लिए, तभी आप यूनियन बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में ऑनलाइन आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और घर बैठे ही वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको बैंक विजिट करना होगा, वहाँ से ही आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में तो ईजिली वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे सारा डिटेल फिल करके वीडियो केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही बात करें कि दोनों बैंकों में आपको कितना, अगर रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है तो कितना मंथली मेंटेन करके रखना होगा। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिनिमम, अगर आप अगर गांव में ब्रांच है तो आपको 500 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाता है, 500 रुपये आपको मेंटेन करके रखना होगा। अगर सेमी अर्बन क्षेत्र है यानी कि शहरी क्षेत्र है तो आपको 1000 रुपये अपने अकाउंट में रखना होगा। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में तो भी वही सेम कंडीशन है, अगर गाँव में ब्रांच है तो आपको 500 रुपये अकाउंट पे मेंटेन करके रखना होगा, शहरी क्षेत्र है तो आपको 1000 मेंटेन करके रखना होगा। अब दोनों बैंक में कितना ब्याज मिलता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो ब्याज दर है वो 2.90% एनुअल मिलता है, जो क्वार्टरली बेसिस पे पेएबल होता है, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में 2.75 के अनुसार आपको यहाँ पे एनुअल बेसिस पे आपको ब्याज मिलता है, जो कि क्वार्टरली यानी 3 मंथ में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसके रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैंने बनाए हैं, आप जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, दोनों बैंकों में कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आप सिंपल एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो यूनियन बैंक में आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, जिसे डेली ट्रांजेक्शन्स आप ATM के थ्रू 25,000 कर पाएंगे। साथ ही साथ पोस्ट मशीन यानी कि आप कहीं पे शॉपिंग करते हैं उससे अगर आप कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो आपको 25,000 डेली का आप शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि डेली का 50,000 रुपये यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। ATM के थ्रू कैश विड्रॉल आप यहाँ पे एक दिन में 25,000 रुपये कर पाएंगे। फिर दूसरे साइड बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में मिलता है आपको रुपए का सिलेक्ट डेबिट कार्ड, जिसमें डेली जो लिमिट होता है ATM विड्रॉल वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपये आप एक दिन में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट मशीन से ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि शॉपिंग करते हैं, पोस्ट मशीन यानी कि जहाँ पे कार्ड आप स्लाइड करके जो शॉपिंग मॉल में होते हैं उस तरह का अगर कहीं से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5 लाख तक एक दिन में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की चार्जेस की बात किया जाए तो यूनियन बैंक में जो डेबिट कार्ड मिलता है उसकी जो एनुअल चार्जेस होता है वो 125 रुपये प्लस GST आपको पे करना होगा। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में, उसका जो एनुअल चार्ज होता है वो 150 रुपये प्लस GST पे करना होगा। साथ ही दोनों बैंकों में अगर आप चाहते हैं कि अपने ATM विड्रॉल लिमिट को बढ़ाना तो यहाँ पे दोनों बैंकों में आपको प्रीमियम डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप बिजनेस डेबिट कार्ड, प्लेटिनम डेबिट कार्ड, सिग्नेचर डेबिट कार्ड ले सकते हैं, जिसमें आपको थोड़े से डेली लिमिट ट्रांजेक्शन में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल एक जो बैंक अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आता है वो आप यहाँ पे अगर लेते हैं तो उसमें आपको एक दिन में 25,000 रुपये ही आप निकाल पाएंगे। साथ ही इस डेबिट कार्ड में आपको एक चीज़ फ़ायदा मिल जाता है कि 1 साल तक फ्री होता है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। अगर आप नया अकाउंट ओपन करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो जो आपके अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड दिया जाएगा वो 1 साल तक बिल्कुल फ्री होगा, इसका कोई भी चार्जेस 1 साल तक ना आपके बैंक अकाउंट से नहीं काटा जाएगा। अगर आप इन सब में से अगर कोई भी प्रीमियम डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको चार्जेस देने होंगे। उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में भी आपको मिल जाता है 1 साल का बिल्कुल यहाँ पे फ्री, 1 साल तक बिल्कुल यहाँ पे फ्री यूजेस मिल जाता है। 1 साल तक जो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे उसके साथ जो डेबिट कार्ड मिलता है उसका 1 साल तक फ्री होता है, उसके लिए कोई भी आपके अकाउंट से चार्जेस नहीं काटा जाएगा। प्रीमियम डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जेस देने होंगे हर 1 साल।
साथ ही दोनों बैंकों में बात करें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में, तो आपको यहाँ पे यूनियन बैंक में इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा। तब आप यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जाके, यूनियन बैंक की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन एक अकाउंट ओपन करते हैं तो। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में आपको व्हाट्सअप बैंकिंग भी मिल जाता है, यानी कि व्हाट्सअप के थ्रू आप मैसेज करके बैलेंस देख सकते हैं और भी कई सारी जानकारी आप व्हाट्सअप के ऊपर ही ले सकते हैं। यूनियन बैंक में ऐसा कोई व्हाट्सअप बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दोनों बैंक में से कौन सा बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप बैंक जाना नहीं चाहते हैं, घर बैठे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैंक ब्रांच जाके ही एक अकाउंट ओपन करना, तो आप यूनियन बैंक आपके लिए बेस्ट बैंक हो सकता है। और भी कई सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं, आप कितने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं तो यूनियन बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक बेस्ट है। बाकी अगर कुछ डिटेल छूट जाता है, कोई टॉपिक नहीं कवर हो पा रहा है इन बैंकों में से, कि मुझे आपको लगता है कि ये चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए, तो मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।